हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 80 का पार्ट नंबर टू लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो चुका था। हम्म कमाल तो था, हम्म लेकिन शॉकिंग इसलिए कि उनको पता चल चुका हम्म है अब ममा शल्य और उनकी सेना, जरासन महाराज उनकी सेना, शिशुपाल उसकी सेना, रुक्मी जी की सेना, और तलहा भी मुझे कितनी सेनाएं कमाल का एकत्रित इस हो वजह चुकी से हैं। लगा कि कृष्णा जी वहां पहुंच चुके हैं पहुंच भाई, चुके और हैं, विवाह से कमाल पहले तो है पहुंच ही था। चुके हैं भाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो रुक्मणी जी हैं हम्म, वो गौरी पूजा के लिए वहां नगर पहुंच से चुकी हैं, बाहर नगर से पहुंच चुके बाहर हैं। पहुंच चुकी हैं। अब ये सारी सिचुएशन जिन जो कि काफ़ी हम्म क्वेश्चन मार्क है हमारे माइंड में, और आंखें देखना भी हम्म चाहती हैं, क्वेश्चन कर रही हैं कि आगे होने क्या वाला, तो वो गाइस देख वो के जानने के लिए उनको क्लियर करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। सेना देखो। शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें। चलो चलो। शिशुपाल, शिशुपाल। क्या हुआ मित्र? तो मौजूदा राजपूत शिशुपाल, सेना एक ही हो पहले गई। हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? भगवान वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो वो मूर्ख चलो चलो चलो। पीछे, बाकी जो सेना है वो पैदल। नाटा कुछ कुछ तुझसे छुपा नहीं। हृदय अपना विश्वास में रुको। कन्हैया, लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है, साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। मेरी आज्ञा। दारूक, रथ मोड़ो। अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो।
शक्ति दे। धैर्य दे माँ, धैर्य दे। लज्जा राख, लज्जा राख, लज्जा। जग पालिके रक्षमा। शिशुपाल, वो देखो बलराम और कृष्ण की सेना। आक्रमण! आक्रमण! आक्रमण हो! चलो! शीघ्र चलो साथी। उनका दुकान है वो बलराम की और तीव्र गति से चलाओ। कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है मैं देखता हूँ। अरे पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर देखता हूँ किसकी सुरक्षा कौन करता है। यार मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रुक्मणी जी की आंखें ढूंढ रही हैं कृष्णा जी को। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? हाँ, फिर प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? धीरज रखिए राजकुमारी जी, प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। इस टाइम पे इस तरह का वेट जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उनसे वे कभी विमुख नहीं होते। आप तनिक धीरज रखिए। अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती? मैंने समझा था वो आरती के बीच मंदिर में ही आ जाएंगे और दुर्गा जी के सामने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहेंगे, चलो रुक्मणी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पर लगता है मुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए उन्होंने मुझे। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए हैं। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। हाँ, क्या
बात। गाइस मजा आ गया यार, मजा आ गया हैवी। माँ दुर्गे हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आ गया। पीछा करो, आओ, जाओ, जाओ। शिशुपाल, कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे। अरे चोर के पांव ही कहाँ होते हैं? अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा होगा, सुरक्षित स्थान पर। अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना जाएं? मेरी असी की धार उसका रक्तपान करके ही म्यान में जाएगी। मेरा भी आखिर नहीं मित्र नहीं, वो मेरा आखेट है। तुम केवल मुझे दिखा दो, मेरी वाग दत्ता पर नजर रखने वाला कृष्ण है कहाँ? तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ बहुत गया मजे यार का इस था, पार्ट का। कमाल हो गया इस कि पार्ट का रुक्मिणी यार, जी हैवी जिस मोमेंट का वेट इतनी देर से कर रहे थे, वो यार। moment वो किस रुक्मिणी जी के प्रकार, लिए अच्छा आ गई यार। रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैं तो ये सोच कर आई थी कि मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रही होंगी और वहीं कृष्णा जी आएंगे और मेरा हाथ उनके सामने थामेंगे और कहेंगे मैं तुम्हें ही लेने आपको आया ही हूं। ले जाने के लिए आया तो गाइज वो अब इस मोमेंट पे एक एक सेकंड का इंतज़ार, बड़ा इंतज़ार हो जाता है। तो जब उनकी सखी ने कहा है कि वो देखे आ रहा है रात, ओए होए होए, और उसके बाद जब कृष्णा जी ने अपना उनका हाथ आगे हाथ बढ़ाया, थामा, हाथ थामा और उनको रात में कि मैं बैठाया आपको लेने के लिए ही आया हूँ। और उसके बाद बलराम जी ने यार देखो क्या कहा, उन्होंने कहा मैं सारों को यहीं रोक कर रखता हूँ, तुम जाओ जाकर रुक्मिणी जी को लेकर और सीधा द्वारिका की तरफ पहुंचो, इनको मैं कर दूं। अच्छा अब वो देखो उनके बाण असर कर नहीं रहे, तीर, तो वो क्या कह रहे हैं कि कृष्णा जी मिड में छुपे हुए हैं, वो सामने आए, मुझे सिर्फ दिखा दो। यार बलराम जी का तो मुकाबला कर लो काहिरो, तो फिर आप कृष्णा जी का भी करना। तो गाइस अब नेक्स्ट देखना है कि क्या होने वाला है, मतलब कि इन सबको जब पता चलना है कि रुक्मिणी जी तो कृष्णा जी के साथ द्वारिका पहुंच चुकी हैं, तो फिर देखेंगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।